हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम से आप सबको जय मसीह की। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, और लहू बहाना बलिदान को दिखाता है। जैसा कि मैंने कल आपको सिखाया कि यदि आप परमेश्वर से आशीषों की मांग करते हैं तो आपको प्रभु के सामने पवित्रताई का जीवन व्यतीत करने की ज़रूरत है। और जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, आपको उन बातों को अपने जीवन से, अपने परिवार और अपने घरों से निकालने की ज़रूरत है। और आज जो प्रभु आपको सिखाना चाहते हैं कि बिना बलिदान के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते और प्रभु से बरकतों को नहीं पा सकते। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम से बात करके उससे कहा कि अब्राहम, तो अपने पुत्र इसहाक वरन अपने इकलौते पुत्र इसहाक को अपने साथ लेकर मोरिया पर्वत पर जा और वहाँ पर उसे मेरे सामने होम बलि करके बलिदान कर। बाइबल में लिखा है, अब्राहम सुबह जल्दी उठा और उसने अपने गधे पर काठी को कसा, अपने सेवकों को साथ लिया, लकड़ियों को लिया और अपने पुत्र इसहाक को साथ लेकर वो मोरिया पहाड़ की ओर चला गया। और जब वहाँ पर पहुँचा तो उसने परमेश्वर के सम्मुख प्रभु के लिए वेदी को बनाया, उस पर लकड़ियों को सजाया और उसके बाद अपने पुत्र इसहाक को बांधकर उस वेदी पर लटा दिया कि वो परमेश्वर के सामने उसे होम बलि करके बलिदान करे। बाइबल लिखा, जब अब्राहम अपने पुत्र पर प्रहार करके उसे बलिदान करने के लिए जा रहा था तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उसे आवाज देकर कहा, अब्राहम अब्राहम। उसने कहा, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। प्रभु ने कहा, बालक को कुछ नुकसान न पहुँचा, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तू मुझसे प्रेम करता है। प्रभु ने कहा, इस कारण कि तूने अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र इसहाक को भी मेरे सामने से रख न छोड़ा, इस कारण मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान और पृथ्वी के धूल के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, बढ़ाऊंगा, और मैं तुझसे बहुत सारी जातियों को उत्पन्न करूंगा। ऐसा तभी हुआ जब अब्राहम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर वो बलिदान देने के लिए तैयार हुआ। परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात कर रहे हैं कि यदि आप प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके जीवन से गरीबी के श्राप को तोड़े, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचा करे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको स्वस्थ करे, यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में अनुभव कर सकें, प्रभु आपको अपनी आत्मा से भरे, आपको एक बलिदान रूपी जीवन जीने की आवश्यकता है। इन दिनों में जब आप पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए बलिदान होकर उन पशुओं के बलिदान को पूरी रीति से बंद कर दिया। क्योंकि पुराने नियम में जब भी इस्राएली लोग पाप करते थे तो वो प्रभु के सामने मेमने को ले जाकर बलिदान करते थे कि उनके पापों की क्षमा उनको मिले और प्रभु उनसे प्रसन्न होकर उन्हें बरकत दे। परंतु नए नियम में प्रभु यीशु मसीह सलीब पर बलिदान होकर उन्होंने उस पुराने नियम के लहू की वाचा को खत्म करके अपने लहू के द्वारा हम सबको छुड़ा लिया और हमें पापों से छुटकारा देकर हमें परमेश्वर के निकट लाकर हमें उसकी संतान होने का अधिकार दिया। ऐसा तभी हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के सामने बलिदान कर दिया। और बलिदान के बिना हम कभी भी अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इन दिनों में हमें किसी भेड़ बकरी के खून की, किसी दूसरे जानवर के बलिदान देने की ज़रूरत नहीं, परंतु प्रभु फिर भी हमसे कुछ बातों की मांग करते हैं कि हम अपने जीवन में उन बातों को बलिदान देकर परमेश्वर से अपनी बरकतों को पा सकें। सबसे पहले एक व्यक्ति को परमेश्वर से बरकत पाने के लिए उसे अपने समय को देने की ज़रूरत है। प्रभु चाहते हैं कि आप
इन दिनों में जैसा कि पूरा संसार अपने कामों में, अपने जीवन में इतना व्यस्त है, और जब आप प्रभु को जानते हैं तो आपको अपने जीवन में समय का बलिदान देने की ज़रूरत है। जैसा कि परमेश्वर ने नियम ठहराया है कि आप 6 दिन डट कर काम करो ताकि परमेश्वर आपको बरकत दे। प्रभु ने कहा, परंतु एक दिन तुम परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना करो। प्रभु आप सबसे इस वचन के द्वारा बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, आपको अपने समय का बलिदान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आपको अपने काम का बलिदान देकर प्रभु की हजूरी में आना है। तीसरी चीज़, आपको अपने शारीरिक अभिलाषाओं का, आपकी चिंताओं का बलिदान देकर आपको प्रभु की हजूरी में आना है। चौथी बात, आपको उन लोगों की आवाज़ों का बलिदान देना है जो आपको बोलते हैं कि आप ये करो वो करो, और आप प्रभु की हजूरी में मत जाओ। आपको उनकी बातों को अनसुना करके, आपको उनकी इच्छाओं को दूर करके, आपको परमेश्वर के करीब आकर प्रभु से बरकत की मांग करनी है। और मेरा विश्वास है जब आप इन सब का बलिदान देकर परमेश्वर के निकट आएंगे तो प्रभु आपको बरकत देगा। प्रभु आपकी ज़िंदगी की सब ज़रूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि प्रभु के बिना कोई आपको जीवन नहीं दे सकता, प्रभु के बिना कोई आपको संभाल नहीं सकता, प्रभु के बिना कोई आपको ऊंचा नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि इस वचन के अनुसार आप अपने समय का, अपने काम का, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं और चिंताओं का बलिदान देकर अपने आप को परमेश्वर के निकट लाकर प्रभु की आराधना करने के लिए परमेश्वर की हजूरी में आए। उसने आप सबके लिए बड़ी बरकतों को रखा है। जैसा उसने अब्राहम से कहा, इस कारण मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा और तू महान होगा। प्रभु ने उसे बरकतें दी, उसे महान किया। उसके द्वारा खुदावन ने पृथ्वी की सब जातियों को आशीषित किया। उसी तरह प्रभु आपके द्वारा आपके परिवार को, आपकी पीढ़ियों को, आपकी ज़िंदगी और काम को बरकत देना चाहते हैं। और बिना बलिदान के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना बलिदान के कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर से बरकत नहीं पा सकता। इसलिए आपको इस समय में अपने शरीरों का बलिदान देना है। जैसा कि रोमियों की पत्री में 12वें अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज परमेश्वर आपसे किसी दूसरी चीज़ की मांग नहीं कर रही, उसको आपके समय की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि आप प्रभु की हुई भलाइयों को, जो उसने पूरा सप्ताह आपको, आपके बच्चों को, आपकी हर एक चीज़ को संभाला होता है, उसके कारण आप प्रभु के सामने आकर, उसकी हजूरी में आकर, उसकी आराधना करके अपने शरीरों को जीवित और पवित्र बलिदान के रूप में चढ़ाकर परमेश्वर की सेवा करें। और मेरा विश्वास है हर एक व्यक्ति जो प्रभु के लिए कुछ भी छोड़ता है, खुदावंद उसे 100 गुना बरकत देने की ताकत रखता है। जैसा कि मत्ती की अंजील उसके 19वीं अध्याय उसकी 27 आयत में पतरस ने भी प्रभु से कहा। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों, या भाइयों, या बहनों, या पिता, या माता, या बाल बच्चों, या खेतों को मेरे काम के लिए छोड़ दिया हो, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। देखो प्रभु के सामने बलिदान करने की कितनी बरकत है। प्रभु उन लोगों को जो कुछ भी प्रभु के लिए छोड़कर उसकी हजूरी में आते हैं, प्रभु ने कहा उन्हें मैं 100 गुना प्रतिफल दूंगा, उन्हें 100 गुना बरकत दूंगा। और दूसरी बरकत, प्रभु आपको अनंत जीवन के अधिकारी बनाएगा। इसीलिए ये जीवन खुदा का दिया हुआ है।
प्रभु ने आपको संभाल कर रखा होता है। प्रभु का आत्मा आपको प्रतिदिन संभालता है और परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसकी भलाइयों को स्मरण करके प्रभु की हजूरी में आकर उसकी आराधना करें। इसलिए आप सभी को, जैसे संडे को आराधना होती है, आपको उन चीज़ों का बलिदान देकर प्रभु की हजूरी में आना है, तो प्रभु आपको 100 गुना प्रतिफल देगा। बाइबल में जिन लोगों ने भी प्रभु के लिए कुछ छोड़ा, खुदावन ने उन्हें अद्भुत रीति से बरकत दी। पतरस ने अपनी नाव को, अपने बिजनेस को छोड़ा और खुदावन ने उसे अद्भुत रीति से ऊंचा किया। जितने भी लोगों ने खुदा के सामने बलिदान दिया, अपने काम का, समय का, उन बातों का जो बातें उन्हें परमेश्वर से दूर करती थी, जब उन्होंने बलिदान दिया तो खुदावन ने उन्हें बरकत दी। आपके काम को बरकत देने वाला केवल परमेश्वर है। आपकी उम्र को लंबा करने वाला भी केवल परमेश्वर है। आपके बिजनेस को आशीष देने वाला भी केवल परमेश्वर होता है। उसके बिना ना तो कोई आपको ऊंचा कर सकता है और ना आपको बढ़ा सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आप इस वचन को पूरा करें ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी को बरकत दे सके। वो आपसे प्रेम करता है और आपके लिए वो अद्भुत बरकतों को रख कर आपका इंतज़ार करता है। इसीलिए प्रभु की हजूरी में आए। जैसा कि भजन संहिता में 103 अध्याय में लिखा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को। उसके बाद प्रभु का दास बोलता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूल। प्रभु ने आप सबके जीवन में बड़े उपकार किए होते हैं। वो प्रति दिन आपको संभालता है। उसने 6 दिन आपको संभाला होता है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि जिस खुदा ने आपकी अगुवाई की, आपको संभाल कर रखा, आप उसके सामने आकर अपने शरीरों का, अपने समय का पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके प्रभु की आराधना करने के लिए उसकी हजूरी में आए। उसके सामने आकर देखें, वफादार बने। वो खुदाबंद किसी का कर्जदार नहीं, वो आपको अद्भुत रीति से बरकत देगा। प्रभु आप सबके संग रहे, इस वचन को पूरा करें ताकि प्रभु आपको हर एक आशीष देकर आपकी ज़िंदगी की सब ज़रूरतों को पूरा कर सके। प्रभु पर भरोसा रखें, ईमान रखें, विश्वास के साथ उन बातों का बलिदान देकर खुदावंद की हजूरी में आए। आपके लिए परमेश्वर ने अद्भुत योजनाएं, अद्भुत प्लान रखे हैं और वो उन्हीं लोगों के जीवन में अद्भुत योजनाओं को पूरा करते हैं जो खुदावंद से प्रेम करते और उसके लिए कुछ भी बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रभु आपके संग रहे। हम सभी परमेश्वर की हजूरी में कल मिलेंगे। कल हमारी आराधना घग्गा टाउन में 10 बजे शुरू होगी। आप सभी प्रभु की हजूरी में आएं, उससे डरते कांपते हुए आनंद के साथ खुदावंद की हजूरी में आएं ताकि प्रभु आपको बरकत दे सके। खुदावंद आप सबके साथ रहे। आमीन, आमीन।